मध्य प्रदेश के मुखिया की कमान संभालने के बाद डॉक्टर मोहन यादव कई बड़े निर्णय ले रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल, इंदौर के बाद अब ग्वालियर और जबलपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है। कमिश्नर सिस्टम से पुलिस की ताकत बढ़ जाती है और अब मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था में कई नवाचार करने की तैयारी है। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में रक्षा विश्वविद्यालय का निर्माण के भी निर्देश दिए हैं। तो एक्शन में मोहन सरकार है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है। भोपाल और इंदौर के बाद अब जबलपुर और ग्वालियर में इसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है और एक रक्षा विश्वविद्यालय बनाने की भी बात हो रही है। यानी कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि कानून की दृष्टि से यदि देखा जाए तो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, इसकी कितनी आवश्यकता है, इसको लागू करने से कितना प्रभाव पड़ेगा। भोपाल और इंदौर की बात करें तो यहाँ पर तमाम चीज़ें पहले से हैं। यदि जबलपुर और ग्वालियर में इसको लागू करते हैं तो किस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, कानून की दृष्टि से कितनी बड़ी एक ताकत के रूप में इसको देखा जाए, ये एक सवाल है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि स्वदेश न्यूज से एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर प्रणाली या एक सिस्टम को लागू करने की बात हो रही है, हम भोपाल और इंदौर में इन चीज़ों को देख चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ने की बात है। जब से डॉक्टर मोहन यादव सीएम बने हैं, लगातार बड़े निर्णय उनके देखने को मिल रहे हैं। कानून व्यवस्था पर बहुत सवाल उठते थे, तो यहाँ मुझे लगता है कानून व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए अब ग्वालियर और जबलपुर की जिस तरीके से ये बात एक सामने लाई जा रही है, इसको इम्प्लीमेंट करने की, इसे किस तरह से आप देखती हैं? मोहन सरकार लगातार जो है बहुत बड़े बड़े वो डिसीजंस ले रहे हैं और कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो लगातार जो है ये बात उठ रही थी। और जिस तरह से इंदौर और भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है और उसके बाद से लगातार ये बात आ रही है कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। जिस तरह से कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस कई मामलों में डिसीजंस ऑन द स्पॉट ले लेती, जिसके लिए पहले उसे बहुत रुकना पड़ता था, अब वो ऑन द स्पॉट कई डिसीजंस ले लेती है। तो उससे जो है कानून, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक ग्रिप बनता है पुलिस का पूरे कानून व्यवस्था पे। तो अब जब एक ये डिसीजन हो गया है कि अब जबलपुर और ग्वालियर में भी इसको लागू किया जाएगा, तो जाहिर तौर पे हम मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून की व्यवस्था जो है उसमें और ग्रिप आएगा, उसमें उसको और कंट्रोल में आएगा। और जैसा आप कह रही हैं कि लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के नए मुखिया को, डॉक्टर मोहन यादव को, एक बहुत वो एक्शन मोड में है, लगातार डिसीजंस ले रहे हैं, फास्ट डिसीजंस ले रहे हैं, जिसमें जनता की भलाई के बारे में वो सोच रहे हैं। बिल्कुल, और एक बात जो कही जा रही है कि कमिश्नर सिस्टम से एक जो कानून व्यवस्था है या पुलिस जो है उसकी ताकत बढ़ती है। तो मुझे लगता है, देखिए, पुलिस प्रशासन को भी यदि समझा जाए, मुझे लगता है एक पूरी टीम काम करती है। एक निचले इस तरह से जाएं तो ऊपर लेवल तक मुझे लगता है एक पूरा प्रोसेस है हर चीज़ का वहाँ पर भी। और कानून की दृष्टि से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, निश्चित तौर पर इम्प्लीमेंट शायद इसको करना एक ज़रूरी इसलिए भी हुआ है क्योंकि ये महानगर हैं और भोपाल, इंदौर के बाद यदि ग्वालियर और जबलपुर की तरफ रुख करते हैं तो मुझे लगता है आगे इन चीज़ों को बढ़ाना प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए बहुत हित में होगा। क्योंकि अभी भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह से पुलिस की एक ताकत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उस दिशा से बहुत अच्छा कदम है। अब बस सवाल इस बात का है कि इसको वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करके शुरुआत कर देंगे। जी बिल्कुल, देखिए, इंदौर और भोपाल में एक पुलिस कमिश्नर सिस्टम ऑलरेडी लागू होके सक्सेसफुल भी हो गया है। तो अब जो डिसीजन है कि जबलपुर और ग्वालियर में इसको लागू किया जाएगा, तो उसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कई मामले में इस कमिश्नर सिस्टम के तहत पुलिस कई क्विक डिसीजंस ले लेती है। पहले क्या होता था कि उसको कलेक्टर के आदेश या उनके गो हेड का इंतजार करना पड़ता था, तो बहुत सारे मामले में डिले होता था। इसलिए बार बार हम लोग ये जो बात आती थी कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जल्द कार्रवाई नहीं होती है, कानून में कार्रवाई में लेट हो रहा है। तो ये पुलिस कमिश्नर सिस्टम आने से क्विक डिसीजंस होते हैं, तत्काल कार्रवाई होती है, जनता को भी राहत मिलती है। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं नए मुखिया की, डॉक्टर मोहन यादव की, जो उनके डिसीजंस हो रहे हैं वो जनता की भलाई, जनता को रिलीफ मिले, इसको लेकर है। और ये वाले डिसीजन को भी हमको उसी कड़ी में देखना चाहिए।
बिल्कुल। अच्छा, एक बात और मुक्ता जी, जिस तरह से एक बात और इसमें कही गई है, कमिश्नर सिस्टम प्रणाली के साथ-साथ रक्षा विश्वविद्यालय का एक ज़िक्र किया गया है। मुझे लगता है इसको भी यदि इम्प्लीमेंट करेंगे, हालाँकि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसे किस तरह से इससे जोड़ा जाएगा, किन-किन चीज़ों का समावेश होगा, क्या इस तरह की कोई चीज़ अभी, क्योंकि निर्देश तो हुए हैं, एक कहकर ये बात को सामने रख दिया गया है कि इस दिशा में बढ़ना है। क्या इसकी कोई अपडेट कि इसको किस तरह से करने की सरकार की मंशा है? बिल्कुल, अभी ये आदेश हुआ है, इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। देखिए, पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो पुलिसिंग के साथ साथ डिफेंस, ये भी इम्पोर्टेंट एक ब्रांच है या इम्पोर्टेंट, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से जो है कानून की व्यवस्था सही रहती है। डिफेंस हालांकि एक अलग ही सिस्टम, अलग ही पूरा उसका ये हो जाता है, लेकिन जिस तरह से बात कर रहे हैं कि इसको सेटअप किया जाएगा, वो भी इसी कदम की और इसको भी इसी कदम के रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी हमने हाल ही में देखा मुक्ता जी, कई जो क्रिमिनल लॉ को लेके काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई सदन में। मुझे ऐसा लगता है कि उन एक रिकॉर्ड जो किसी चीज़ का होता है, या कोई बिल यदि संशोधित होता है या पारित होता है, ओवरऑल एक लॉ की बात करें, यदि वो देश के हित में कोई आया है कानून, या उस पर कोई इम्प्लीमेंट हुआ है, तो यदि क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट से वो बिल्कुल प्रभावित होगा। कई धाराओं में इम्प्लीमेंट हुआ है, आईपीसी धाराओं में चेंजेस। मुझे लगता है ये सारी चीज़ों का हम देखें तो एक बहुत हायर लेवल से चीज़ें आकर जब स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होती हैं तो उसमें भी एक बड़ा बदलाव हम देखेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। अगर जिस तरह से बीजेपी का जो स्लोगन बार बार वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, आप देखिए जिस तरह से सदन में, दिल्ली में जिस तरह से पार्लियामेंट में लॉस पास हो रहे हैं, वो एक बड़े लेवल पे हो रहे हैं। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें, मैं बात करूंगी नए मुखिया की, डॉक्टर मोहन यादव की, तो वो जिस तरह से डिसीजंस ले रहे हैं, आप देखिए कहीं ना कहीं जो दिल्ली में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, जो बिल पास हो रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन आप यहां पे देखेंगे। जैसे सदन में जब राज्यपाल के अभिभाषण में डॉक्टर मोहन यादव बोल रहे थे, तो उन्होंने उन चीजों का उल्लेख किया जो सब उससे सरप्राइज थे। जैसे उन्होंने बात करी टाइम की, वैदिक टाइम लागू करने की। उन्होंने कहा उज्जैन से ही वो जाता है, इसको हम आगे चल के इंप्लीमेंट करेंगे। उन्होंने श्री कृष्ण की बात करी कि किस तरह वो मध्य प्रदेश से 3 बार गुजरे थे, कहां कहां से गुजरे थे, उसकी बात करी। तो इस तरह वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की उन्होंने बात करी। आप देखिए सेंटर में भी इसी तरह की बातें हो रही हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो इसी तरह से जब हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जब क्रिमिनल बिल्स की बात कर रहे हैं, तो जिस लेवल पे सेंटर पे चीजें हो रही हैं, वो रिफ्लेक्ट होके स्टेट में भी अब हम देख रहे हैं। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।